हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की, जिसको कौन जारी करता है, इसमें क्या होता है, भारत की रैंकिंग क्या है, पड़ोसी देशों की रैंकिंग्स क्या है, और फिर लास्ट में हम जो है 5 MCQs यानी कि 5 क्वेश्चंस जो है इस रिपोर्ट से संबंधित देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा? पीडीएफ के लिए आपको स्किल IQ नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप यूट्यूब या फेसबुक किसी पे भी देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो आप इसको ज़रूर से फॉलो सब्सक्राइब जो भी करना है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं वो कर सकते हैं। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI 2024 रिपोर्ट ने ये दिखाया है कि भूख और कुपोषण का स्तर कई देशों में चिंताजनक है। इस रिपोर्ट को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे, ये थोड़ा सा इंग्लिश में भी नाम लिखा हुआ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे सॉरी, ठीक है, वेल्ट हंगर हिल्फे, इस संस्थान ने जो है जारी किया, जो देशों की स्थिति को 4 मानकों के आधार पर मापता है। इसमें अल्पपोषण, बाल स्टंटिंग, बाल वेस्टिंग और बाल मृत्यु जो है शामिल है। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 का आया है, और इसको क्या करते हैं, इसको भूख और कुपोषण के जो लेवल्स हैं, जो स्तर हैं, उनको बताने के लिए इसको जारी किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्ट हंगर लिफे इसको जारी करता है। उसके बाद ये 4 जो है स्टैंडर्ड्स रखता है, 4 स्टैंडर्ड्स को देखता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में इन चीज़ों का क्या लेवल चल रहा है, क्या मापदंड, क्या किस तरीके से वो देश काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अल्प पोषण आता है। अल्प पोषण मीन्स जो न्यूट्रिशन होता है वो कम मिलता है बच्चों को, ठीक है ना, बच्चों को कम मिलता है। बाल स्टंटिंग का मतलब होता है बच्चों का कद उनकी एज के अकॉर्डिंग ना होना, बाल स्टंटिंग कहलाता है। बाल वेस्टिंग क्या होता है? बच्चों का जो वेट होता है वो अकॉर्डिंग देयर एज नहीं होना। और बाल मृत्यु दर, ये तो आपको पता ही है ना, बच्चों की 1000 बच्चों की डेथ जो है, 1000 बच्चों पे जन्म लेने के समय कितने बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त कर पाते हैं या कर लेते हैं, सॉरी, पाते हैं अच्छा वर्ड नहीं होगा यहाँ पे। ये रिपोर्ट कहती है कि 42 से अधिक देशों में गंभीर या खतरनाक भूख का स्तर है। 6 देश इसमें टॉप कौन कौन से हैं? सोमालिया, यमन, चाड, मेडागास्कर, बुरुंडी, दक्षिणी सूडान सबसे अधिक प्रभावित देश हैं। ये ध्यान रखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में हमें इसको याद रखना होगा। इसमें मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? भूख का यह संकट मुख्य रूप से संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण हो रहा है। अब देखो सबसे प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं इस चीज़ के, इस हंगर इंडेक्स में टॉप करने के। अब टॉप करने की ही बात होगी ये तो भैया। अब इसमें सबसे पहली बात हो सकती है संघर्ष, आपसी लड़ाइयाँ, जैसे वॉर्स का होना। जलवायु परिवर्तन, जब भी जलवायु में परिवर्तन होगा, वेदर कंडीशंस चेंज होंगे, बहुत सारे लोगों का काम छिन जाता है, उससे वो अर्निंग्स नहीं कर पाते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। आर्थिक संकट, अब जब किसी के पास पैसे नहीं है, वो इतना कमा नहीं पाता है, अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण नहीं कर पाता है, उसको भी समस्या आती है। और दूसरा क्या होता है? महंगाई के कारण जो है खाद्य वस्तुओं की पूर्ति करने में कोई भी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं हो पाती है, तो उसके कारण भी क्या होता है, जो भूख है, जो हंगर है, वो ज़्यादा बढ़ता है। उदाहरण के लिए सूडान और गाज़ा में चल रहे संघर्ष ने खाद्य संकट को और बढ़ा दिया है।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने खाद्य जो सुरक्षा है उसको क्या कर दिया है, अस्थिर कर दिया। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि सूडान हो गया या गाज़ा हो गया। वहाँ पे जो वॉर की कंडीशंस लगातार चल रही हैं, उसके कारण जो खाद्य आपूर्ति जो है पूरी नहीं हो पाती है, तो उसके कारण क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है फेस करने पड़ रहे हैं वहाँ के लोगों को। या फिर जो जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी जो खाद्य जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, खाद्य जो सामग्री हैं, उनकी जो आपूर्ति है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। लिंग समानता और भूख, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि लिंग समानता के बिना खाद्य सुरक्षा और जलवायु स्थिरता हासिल करना बहुत कठिन काम है। लिंग असमानता को दूर करके भूख को कम करने और पोषण के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर उठाया या नेक्स्ट फैक्टर जो उठाया, यहाँ पे उठाया लिंग समानता और भूख का क्या रिलेशन है। ये GHI के अंदर डिस्कस किया गया। इस बात के ऊपर पूरा फोकस किया गया कि जो जेंडर है उसका भी बहुत हद तक जो है क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। एक तरीके से भूख को कम करना या पोषण को बेहतर बनाने में लिंग असमानता भी एक फैक्टर यहाँ पे डिस्कस किया गया है बड़े अच्छे तरीके से। रिपोर्ट के अनुसार, GHI की रिपोर्ट के अनुसार, यदि वर्तमान गति से सुधार हुआ, जिस तरीके से अभी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2030 में शून्य भूख का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम होगा। और ये लक्ष्य अगर इसी तरीके से हम लोग काम करते रहे, तो ये जो लक्ष्य है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, टारगेट है, उसको 2060 तक, सॉरी 2160 तक का समय लग सकता है। जिस तरीके की स्पीड यहाँ पे चल रही है, उसको 2160 तक जो है यहाँ पे टाइम लग सकता है। जिस तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर काम अभी किया जा रहा है उस स्पीड से। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी लिया है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे एक तरीके से इसको देख सकते हैं। अगर आप ये कहोगे कि सर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा के हिंदी में बता दो, तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ पे हिंदी में पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। वो आप लोग बता देना मुझे, मैं इस चीज़ को जारी रखूँ कि ना रखूँ, इस पे इतनी मेहनत करूँ कि ना करूँ, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। फिर क्या आता है, फिर आता है 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट है, उसमें भारत को गंभीर भूख श्रेणी में रखा गया। अब हम थोड़ा सा भारत की बात कर लेते हैं। भारत को गंभीर श्रेणी के अंदर रखा गया है, ठीक है। इस 127 देशों में भारत का 105वां स्थान है। सबसे पहली बात तो यही है, भारत का स्थान कौन सा है। टोटल देश कितने थे, भारत का स्कोर कितना है, 27.3 भारत का स्कोर है, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित कई मुद्दों को बताता है, दर्शाता है, अंकित करता है। प्रमुख संकेतकों के अनुसार भारत की लगभग 13.7% जनसंख्या अल्पपोषित है। यानी कि अगर हम इंडेक्स के अनुसार बात करें, कुछ ऐसे हमारे पास चिन्ह हैं, संकेत हैं, इंडिकेशंस हैं, वो ये बताते हैं कि भारत की लगभग 13.7 जो % जनसंख्या है, वो उसको पोषण प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता। मतलब अच्छे तरीके से खाना हमारी इतनी जनसंख्या को, कितनी जनसंख्या को, 13.7% जनसंख्या को प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं प्राप्त हो पाता है। उसके बाद क्या है, 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे स्टंटिंग यानी कि जिनका कद कम रह जाता है उससे पीड़ित रहते हैं। फिर 18.7% बच्चे ऐसे हैं जिनका क्या है, वज़न उनकी एज के अनुसार सही या फिर प्रॉपर नहीं है, यानी कि वो किसके शिकार हैं, वेस्टिंग के शिकार हैं। और 2.9% है, लगभग 3% मान के चलो, अगर प्रॉपर में पूछा जाएगा तो 2.9% ही पूछा जाएगा, 2.9% पूछा जाएगा। वो बच्चे कुपोषण के कारण मृत्यु जो है उन बच्चों की हो जाती है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है हमारे देश के हैं। रिपोर्ट में गरीबी, अक्षेत्रीय असमानताएं,
भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन, इन सब चीज़ों को माना गया है कि इन सब चीज़ों के कारण खाद्य सुरक्षा बढ़ रही है या प्रमुख कारण ये रहे हैं हमारे देश के अंदर। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका 2030 का शून्य जो भूख है यानी कि जीरो हंगर जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का या यूएन का, यूनाइटेड नेशन का, अगर जीरो शून्य या जीरो हंगर या शून्य भूख जो प्रोग्राम 2030 रखा गया है वो लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उस लक्ष्य को हम कब तक प्राप्त कर पाएंगे? 2160 जो ईयर है उसमें प्राप्त कर पाएंगे अगर हम जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करेंगे। तो ये असंभव बात यहाँ पे लग रही है। वैश्विक स्तर पर गाजा, सूडान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे क्षेत्रों में खाद्य संघर्ष ने, मतलब युद्धों ने, मतलब जो वो वॉर्स की टेंशन्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन सब टेंशन्स ने इस खाद्य संकट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसमें लाखों लोग क्या हो रहे हैं, अफेक्टेड है, प्रभावित हैं, परेशान हैं इस चीज़ से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है ये हम बात कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर भूख के मुद्दों को मापना और उन क्षेत्रों को सुधार करना है जहां पे खाद्य वितरण यानी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है फूड का, पोषण का, न्यूट्रिशन का, और पोषण स्वास्थ्य को बेहतर करने की कितनी ज़रूरत है, कैसे किया जा सकता है, इन सब मुद्दों के ऊपर जो है क्या करना, डिस्कस करना, ये किसका काम है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का काम है, जिससे क्या करें, एक तरीके से यूएन जो है कंट्रीज़ के साथ मिलकर या मेंबर कंट्रीज़ के साथ मिलकर क्या कर सके, इस चीज़ के ऊपर काम कर सके। किस चीज़ के ऊपर? न्यूट्रिशन के ऊपर, पोषण के ऊपर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2024 का, भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग्स किस प्रकार से रही हैं? तो बांग्लादेश की बात करोगे तो 86वीं रैंक रही है, स्कोर 23.5 रहा है, मध्यम भूख श्रेणी में इसको रखा गया है। नेपाल की बात करोगे तो 81वीं रैंक रही है, 21.3 जो है उसका स्कोर रहा है, मध्यम श्रेणी में इसको रखा गया है। श्रीलंका की बात करोगे तो 64वीं रैंक है और 17.5 जो है इसके मार्क्स हैं या एक तरीके से नंबर हैं, स्कोर रहा है। भारत की तुलना में बेहतर स्थिति में ये है। श्रीलंका, नेपाल नहीं है, ना ही बांग्लादेश है और ना ही हमारा पाकिस्तान है। ये जो है भारत से पीछे है पाकिस्तान, ठीक है, 107वीं रैंकिंग के साथ और 28.0 जो है यहाँ पे पाकिस्तान का स्कोर है और इसको काफ़ी गंभीर जो है श्रेणी में एक तरीके से रखा गया है। ये भारत के ठीक पीछे एक तरीके से देखने को मिलता है। भारत की बात करोगे तो भारत की 105वीं रैंकिंग है, 27.3 स्कोर है, इसको गंभीर स्तर की श्रेणी में ही रखा गया है पाकिस्तान की तरह, ठीक है। भारत के मुकाबले पड़ोसी देशों ने खाद्य सुरक्षा और पोषण के मुद्दों से संबंधित प्रगति की है भारत से ज़्यादा। भारत की स्थिति की बात करोगे तो उच्च स्तर के पोषण और बाल कुपोषण जैसे मुद्दे हैं जो इसके स्कोर को क्या करते हैं, डाउन लेके आते हैं एक तरीके से। मतलब क्या करते हैं, जितना बड़ा स्कोर होगा उतना बड़ा जो है क्या होगा, मतलब जितनी हाई रैंकिंग होगी उतनी ही खराब स्थिति जो है आप एक तरीके से जानते हो। अब हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं इनको। ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है वो किसके आधार पर भूख के स्तर को मापता है? केवल आर्थिक विकास के, अल्प पोषण, बाल स्टंटिंग, बाल वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर पर, या शिक्षा के स्तर पर, या फिर चौथा जो ऑप्शन है सैन्य खर्च के ऊपर। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू अपना जो रिपोर्ट है उसमें अल्प पोषण, बच्चों को कम पोषण मिलता है, बाल स्टंटिंग होती है या बाल वेस्टिंग होती है, या बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण। दूसरा क्वेश्चन मतलब आंसर बी होगा यहाँ पे, ठीक है। इस बात का हमने डिस्कस कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 2024 की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश भूख के खतरनाक स्तर पर हैं?
भारत, अमेरिका, चीन, सोमालिया, यमन, चाड, मेडागास्कर, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा। अब देखो यहाँ पे आप लोग ट्रिक भी लगा सकते हैं। अमेरिका नहीं हो सकता, चीन नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे जर्मनी नहीं हो सकता, फ्रांस नहीं हो सकता, इटली भी नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, जापान नहीं हो सकता, कनाडा नहीं हो सकता। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी बी आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूख का मुख्य कारण कौन सा है? शिक्षा का अभाव है, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष है, या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान की कमी है, या फिर तकनीकी विकास की कमी है। तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। तो जलवायु परिवर्तन और आपसी जो संघर्ष हैं, वॉर्स हैं, उन सब वॉर्स के कारण जो है क्या है यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है बढ़ता हुआ आपको नज़र आता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना है, 2030 तक जीरो हंगर यानी कि शून्य भूख के लक्ष्य को प्राप्त करना है, सैनिक शक्ति को बढ़ाना है, या शहरीकरण को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन जो है राइट जो है आंसर यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो UN है उसका लक्ष्य है कि 2030 तक क्या करना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या करना है, जीरो करना है, जीरो। लेकिन अगर जिस तरीके से हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो है क्या किया जा रहा है, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, प्रयत्न किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, उसके हिसाब से 2160 तक ये लक्ष्य प्राप्त होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। GHI में लिंग समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? यह जलवायु परिवर्तन को रोकता है, यह खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार कर सकती है, यह केवल शिक्षा को प्रभावित करता है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, विकल्प बी हमारा जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। लिंग समानता के कारण क्या होगा, इससे खाद्य सुरक्षा और बढ़ेगी और पोषण के स्तर में और ज़्यादा सुधार आने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए जेंडर इक्वलिटी या फिर लिंग समानता का ज़्यादा यहाँ पे महत्व आपको देखने को मिलता है। ये जो है आपके लिए क्वेश्चंस हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, और यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है कि 1 से लेके 5 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे। बी जो है ऑप्शंस यहाँ पे होंगे। भाई ये था एक एफर्ट जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हमारा जो है टॉपिक था, और इसी तरीके से हम टॉपिक्स लेके आएँ कि नहीं आएँ, क्या सुधार करना है, क्या चीज़ें करनी हैं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट्स सफल होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्सपेरिमेंट सफल होगा कि विफल होगा, ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है स्किल IQ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो किसी अलग करंट टॉपिक या फिर स्टैटिक जो टॉपिक है, करंट प्लस स्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड होगा। इससे रिलेटेड ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड अगर हमने कुछ छोड़ दिया है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, हम उसको पिन कर देंगे, वो आपको या दूसरे व्यूअर्स को जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास जानकारी है, वो सभी के पास जानकारी पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच। जो भी गलती सलती हुई है उसको माफ़ करना, जो पॉजिटिव चीज़ है उसको लेके जाना, नेगेटिव चीज़ों को हमेशा साथ नहीं रखना चाहिए। जो हमसे नेगेटिव चीज़ें होंगी हम उनके ऊपर पॉजिटिविटी लेके आने की कोशिश करेंगे और लगातार करते रहेंगे, करते भी रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।